धार्मिक बात। स्थूल शरीर विषय है, इंद्रियां बहिकरण है और मन बुद्धि अंतःकरण है। स्थूल शरीर के माध्यम से जो भी घटित होता है वह विषय में कहा जाता है, और इंद्रियां उसके हिसाब से सूक्ष्म है। सूक्ष्म ज्ञानेन्द्रिया या कर्मेंद्रिया, तो इनको बहिकरण कहा गया। करण का मतलब है उपकरण। और मन और बुद्धि को अंतःकरण कहा या और सूक्ष्म है, इसलिए इन्हें अंतःकरण कहा जाता है। स्थूल शरीर से इंद्रियों पर इंद्रियां पर मतलब श्रेष्ठ, सबल, प्रकाशक, व्यापक और सूक्ष्म है, तथा इंद्रियों से बुद्धि पर है। पर मतलब और आगे और सूक्ष्म। बुद्धि से भी पर अहम है, जो करता है। उस अहम अर्थात कर्ता में काम अर्थात लौकिक इच्छा रहती है। तो ये जो लौकिक इच्छाएं हैं, इनका जो मूल स्थान है या जो कर्ता भाव है, वह अहम में रहता है। तो अपनी सत्ता मतलब अपना होनापन अर्थात अपना स्वरूप चेतन, निर्विकार और सच्चित आनंद रूप है। जब वह जड़ अर्थात प्रकृतिजन्य शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है, तब अहम उत्पन्न होता है और स्वरूप कर्ता बन जाता है। स्वरूप मतलब वह अपनापन जो होना या अहम की जो बात है, वह कर्ता बन जाता है। इस प्रकार कर्ता में एक जड़ अंश होता है और एक चेतन अंश। मतलब कर्ता के दो भाग है, एक जड़ और एक चेतन। ये दो अंशों से मिलकर कर्ता बना है। जड़ अंश की मुख्यता से संसार की तरफ और चेतन अंश की मुख्यता से परमात्मा की तरफ आकर्षण होता है। इसको थोड़े विस्तार से देखते हैं। जड़ चेतन के तादात्म्य और आकर्षण को समझने के लिए एक दृष्टांत दिया जाता है। चार कोनों वाले किसी लोहे का अग्नि से तादात्म्य अर्थात संबंध होने पर लोहे में जलाने की शक्ति न होने पर भी वह जलाने वाला हो जाता है, और अग्नि चार कोनों वाली न होने पर भी चार कोने वाली हो जाती है। मान लीजिए लोहे की कोई वस्तु है जिसके चार कोने मतलब चौकोर है, और उसको तपा दिया, तो लोहे के और अग्नि का तादात्म्य हुआ। लोहा वास्तव में तो ठंडा है, उसमें कोई जलाने की शक्ति नहीं है, लेकिन उसको उस समय छूकर देखिए, एकदम से हाथ जल जाएगा, उंगली जल जाएगी, तपता रहता है वह। तो तादात्म्य हुआ अग्नि के साथ लोहे का, इसलिए ऐसा हुआ। तो लोहे में जलाने की शक्ति न है नहीं, तब भी वो जलाने वाला हो गया। और यह जो चार अग्नि चार कोने वाली न होने पर मतलब अग्नि का कोई आकार तो है नहीं, लेकिन उस लोहे के आकार के कारण वह चार कोने वाली हो जाती है। तो अग्नि से तादात्म्य होने पर भी चुंबक की ओर लोहा आकर्षित होता है। अग्नि नहीं, ये लोहे का गुण है, क्योंकि चुंबक के साथ लोहे की सजातीयता है। अग्नि अपने सजातीय अर्थात निराकार अग्नि तत्व की ओर ही आकर्षित होती है, इसलिए वह स्वतः शांत हो जाती है। इसी प्रकार जड़ और चेतन के तादात्म्य में जड़ अंश संसार की ओर एवं चेतन अंश परमात्मा की ओर आकर्षित होता है। चेतन अंश के परमात्मा की ओर आकृष्ट होने पर जड़ अंश छूट जाता है
क्योंकि जड़ अनित्य है, परंतु जड़ अंश के संसार की ओर आकृष्ट होने पर भी चेतन अंश नहीं छूटता, क्योंकि चेतन नित्य है। ऐसा ही पातंजल योग दर्शन में चित्त का वर्णन करते हुए यह बात आई है। चित्त के दो आयाम है। एक आयाम वह सांसारिक चीजों से जुड़ता है, वहां से सुख उपभोग करने की या भोगार्थता की कामना वह करता है, या संपर्क में रहता है, या प्रयास करता है। और वो दूसरा जो उसका आंतरिक या आंतर्य जो भाग है, या पर जो भाग है, वह परमार्थता की तरफ, अर्थात मोक्ष प्राप्ति की तरफ, परमात्मा तत्व की तरफ जाने का। तो एक ही चेतन तत्व जब बाह्य जगत से जुड़ता है तो उधर की तरफ प्रवाहित होता है, और जो चुप होकर अंदर की तरफ मुड़ता है तो परमात्म तत्व की ओर, अर्थात मोक्षगामी, मोक्षार्थता उसमें आ जाती है। तो यही बात यहाँ पर अग्नि और लोहे के पतरे चौकोर आकार के माध्यम से बताई। तो जड़ अंश की मुख्यता से संसार की तरफ और चेतन है, मिटने वाली है, और भैया चेतन जी, अंश सदा रहने वाला है। हाँ? भैया जी आवाज चली गई थी बीच में। एक दो लाइन हाँ। पीछे से पढ़ लीजिए प्लीज। एक दो लाइन था पहले से ले लीजिए। ये आवाज चली जड़ गई थी बीच अंश में। की मुख्यता से संसार की तरफ और चेतन अंश की मुख्यता से परमात्मा की तरफ आकर्षण होता है। तात्पर्य यह है कि उसमें जड़ अंशता की प्रधानता से लौकिक, अर्थात संसार की इच्छाएं रहती है, और चेतन अंश की प्रधानता से पारमार्थिक, अर्थात परमात्मा की इच्छा रहती है। जड़ अंश मिटने वाला है, इसलिए लौकिक इच्छाएं मिटने वाली है, और चेतन अंश सदा रहने वाला है, इसलिए पारमार्थिक इच्छा पूरी होने वाली है। इसलिए लौकिक इच्छाओं अर्थात कामनाओं की निवृत्ति और पारमार्थिक इच्छा अर्थात संसार से छूटने की इच्छा, स्वरूप बोध की जिज्ञासा और भगवत प्रेम की अभिलाषा की पूर्ति होती है। लौकिक इच्छाएं उत्पन्न हो सकती है पर टिक नहीं सकती, परंतु पारमार्थिक इच्छा दब सकती है पर मिट नहीं सकती। कारण कि लौकिक इच्छाएं अवास्तविक और पारमार्थिक इच्छा वास्तविक है। इसलिए साधक को न तो लौकिक इच्छाओं की पूर्ति की आशा रखनी चाहिए, और न पारमार्थिक इच्छा की पूर्ति से निराश ही होना चाहिए, और न पारमार्थिक इच्छा की पूर्ति से निराश। यदि कभी पारमार्थिक इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो उससे निराश नहीं होना चाहिए। और लौकिक इच्छाएं अवास्तविक है, इसलिए उनकी आशा भी नहीं रखनी चाहिए। वस्तुतः मूल में इच्छा एक ही है, जो अपने अंशी परमात्मा की है। कायदे से वह जो इच्छा है वह अंशी, जो हमारा जो मूल तत्व है, परमात्मा तत्व जिसके हम अंश है, उसकी है। परंतु जड़ के संबंध से इस इच्छा के दो भेद हो जाते हैं, और मनुष्य अपनी वास्तविक इच्छा की पूर्ति परिवर्तनशील जड़ अर्थात संसार के द्वारा करने के लिए जड़ पदार्थों की इच्छाएं करने लगता है, जो उसकी भूल है। कारण कि लौकिक इच्छाएं परधर्म और पारमार्थिक इच्छा स्वधर्म है।
परंतु साधक में लौकिक और पारमार्थिक दोनों इच्छाएं रहने से द्वंद्व पैदा हो जाता है। द्वंद्व होने से साधक में भजन, ध्यान, सत्संग आदि के समय तो पारमार्थिक इच्छा जागृत रहती है, पर अन्य समय में उसकी पारमार्थिक इच्छा दब जाती है और लौकिक अर्थात भोग एवं संग्रह की इच्छाएं उत्पन्न हो जाती है। लौकिक इच्छाओं के रहते हुए साधक में साधन करने का एक निश्चय स्थिर नहीं रह सकता। पारमार्थिक इच्छा जागृत हुए बिना साधक की उन्नति नहीं होती। जब साधक का एकमात्र परमात्मा प्राप्ति करने का दृढ़ उद्देश्य हो जाता है, तब यह द्वंद्व मिट जाता है और साधक में एक पारमार्थिक इच्छा ही प्रबल रह जाती है। एक ही पारमार्थिक इच्छा प्रबल रहने से साधक सुगमता पूर्वक परमात्मा प्राप्ति कर लेता है। यह गीता के 5वें अध्याय के तृतीय श्लोक में आया हुआ है। इसलिए लौकिक और पारमार्थिक इच्छा का द्वंद्व मिटाना साधक के लिए बहुत आवश्यक है। शुद्ध स्वरूप में अपने अंशी अर्थात परमात्मा की ओर स्वतः एक आकर्षण या रुचि विद्यमान रहती है, जिसको प्रेम कहते हैं। जब वह संसार के साथ अपना संबंध मान लेता है, तब वह प्रेम दब जाता है और काम उत्पन्न हो जाता है। जब तक काम रहता है, तब तक प्रेम जागृत नहीं होता, और जब तक प्रेम जागृत नहीं होता, तब तक काम का सर्वथा नाश नहीं होता, वही काम करता रहता है। जड़ अंश की मुख्यता से जिसमें सांसारिक भोगों की इच्छा अर्थात काम रहती है, उसी में चेतन अंश की मुख्यता से परमात्मा की इच्छा भी रहती है। दोनों एक ही जगह पर वास करते हैं, उसी चेतन में ही वह रहते हैं। लेकिन संसार के साथ जब संपर्क संबंध हो जाता है या इच्छा उत्पन्न होती है भोगों की, तो काम के रूप में वह प्रवाहित होते हैं, जड़ अंश के साथ संपर्क होता रहता है। अतः वास्तव में काम का निवास जड़ अंश में ही है, पर वह भी चेतन के संबंध से ही है। चेतन का संबंध छूटते ही काम का नाश हो जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि चेतन द्वारा जड़ से संबंध विच्छेद करते ही जड़ और चेतन के तादात्म्य रूप एकता जो हो जाती है, वह अहम उसका नाश हो जाता है, और अहम का नाश होते ही काम भी नष्ट हो जाता है। हम में जो जड़ अंश है, उसमें काम रहता है। इसकी प्रबल युक्ति यह है कि दृश्य रूप से दिखने वाला संसार, उसे देखने वाली इंद्रियां तथा बुद्धि और उसे देखने वाला स्वयं भोक्ता, इन तीनों में जातीय अर्थात धातुगत एकता के बिना भोक्ता का भोग्य की ओर आकर्षण हो ही नहीं सकता। कारण कि आकर्षण सजीयता में ही होता है, विजातीयता में नहीं। जैसे नेत्रों का रूप के प्रति ही आकर्षण होता है, शब्द के प्रति नहीं। यही बात सब इंद्रियों में लागू होती है। बुद्धि का भी समझने के विषय अर्थात विवेक विचार में आकर्षण होता है, शब्दादि विषयों में नहीं। यदि होता है तो इंद्रियों को साथ में लेने से ही होता है। ऐसे ही स्वयं अर्थात चेतन की परमात्मा से तात्विक एकता है, इसलिए स्वयं का परमात्मा की ओर आकर्षण होता है। यह तात्विक एकता जड़ अंश का सर्वथा त्याग करने से ही अनुभव में आती है। अनुभव में आते ही प्रेम जागृत हो जाता है। प्रेम से जड़ता अर्थात असत का अंश भी शेष नहीं रहता, अर्थात जड़ता का अत्यंत अभाव हो जाता है। प्रकृति के कार्य अर्थात महतत्व समष्टि बुद्धि का अत्यंत सूक्ष्म अंश कारण शरीर ही
अहम का जड़ अंश है, वह अहम का जड़ अंश है। अब प्रकृति के जो कार्य है महतत्व आदि, उसका वह सूक्ष्म अंश है, कारण शरीर। तो इस कारण शरीर में ही काम रहता है। कारण शरीर जिसके कारण यह जन्म मृत्यु पुनः पुनः होता है, उसे कारण शरीर कहा गया है। कारण शरीर के तादाद में से काम स्वयं में दिखता है। तादाद में मिटने पर जिसमें काम का लेश भी नहीं है, ऐसे अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव हो जाता है। स्वरूप का अनुभव हो जाने पर काम सर्वथा निवृत्त हो जाता है। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, पहले शरीर से पर इंद्रियां, इंद्रियों से पर मन, मन से पर मतलब आगे और विशेष और विलक्षण और सूक्ष्म, इस अर्थ से लेना चाहिए। मन से पर बुद्धि और बुद्धि से पर काम को बताया गया। अब उपर्युक्त पदों में बुद्धि से पर काम को जानने के लिए कहने का अभिप्राय यह है कि यह काम अहम में रहता है, अपने वास्तविक स्वरूप में काम नहीं है। यदि स्वरूप में काम होता तो कभी मिटता नहीं। यदि स्वरूप मतलब आत्म तत्व में या काम की भावना होती, या काम की इच्छा होती, या लालसा वासना होती, तो वो कभी ना मिटती, क्योंकि वह आत्मा का भाग हो जाता। और आत्मा कभी मिट नहीं सकती है, चेतन स्वरूप है, उस अंशी का अंश है, तो नहीं मिटती। यदि स्वरूप में काम होता तो कभी मिटता नहीं। नाशवान जड़ के साथ तादात्म्य कर लेने से ही काम उत्पन्न होता है। तादात्म्य में भी काम रहता तो जड़ में ही है, पर दिखता है स्वरूप में, वो रहता तो जड़ में है। सांसारिक चीजों के साथ जब संपर्क संबंध होता है, एक रूपता होती है, तब काम दिखता है या उत्पन्न होता है। तो रहता तो जड़ में ही है वह, पर दिखता स्वरूप में है। लेकिन ऐसा लगता है कि मेरी इच्छा है, अहम से उठी हुई है, या मेरे कारण शरीर से उठी है, ऐसा लगता है। इसलिए बुद्धि से परे रहने वाले इस काम को जानकर उसका नाश कर देना चाहिए। तो इसलिए बुद्धि से परे रहने वाले इस काम को, क्योंकि बुद्धि से भी वह सूक्ष्म है, कारण शरीर में है? तो इसको जानकर काम को, उसका नाश कर देना चाहिए, ऐसा इस श्लोक के माध्यम से कहा है। संस्तभ्यात्मान आत्मना, बुद्धि से परे अहम में रहने वाले काम को मारने का उपाय है अपने द्वारा अपने आप को वश में करना, अर्थात अपना संबंध केवल अपने शुद्ध स्वरूप के साथ अथवा अपने अंशी भगवान के साथ रखना। वास्तव में वैसा ही है। छठे अध्याय के 5वें श्लोक में उद्धरेदात्मनात्मानम पद से, और छठे श्लोक में येनात्मैवात्मना जितः पद से भी यही बात कही गई है। स्वरूप अर्थात स्वयं साक्षात परमात्मा का अंश है, और शरीर इंद्रिया मन बुद्धि ये सारे संसार के अंश है। जब स्वरूप अपने अंशी परमात्मा से विमुख होकर प्रकृति अथवा संसार के सम्मुख हो जाता है, तब उसमें कामनाएं उत्पन्न हो जाती है। कामनाएं अभाव से उत्पन्न होती है, और अभाव संसार के संबंध से होता है, क्योंकि संसार अभाव रूप ही है। नासते विद्यते भावः, गीता की द्वितीय अध्याय के 16वें श्लोक में आया है। संसार से संबंध विच्छेद होते ही कामनाओं का नाश हो जाता है, क्योंकि स्वरूप में अभाव नहीं है। ना भावो विद्यते सतः, श्लोक ऐसा है, ना सतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते सतः। इसका कोई अस्तित्व नहीं है। कामनाओं का नाश हो जाता है, क्योंकि स्वरूप में अभाव नहीं है, वहां पर नाश नहीं हो सकता। थोड़ा सा रह गया, पढ़ लेते हैं। परमात्मा से विमुख होकर संसार से अपना संबंध मानने पर भी
जीव की वास्तविक इच्छा, आवश्यकता या भूख अपने अंशी परमात्मा को प्राप्त करने की ही होती है। मैं सीधा जीता रहूं, सदा जीता रहूं, मैं सब कुछ जान जाऊं, मैं सदा के लिए सुखी हो जाऊं, इस रूप में वह वास्तव में सत चित आनंद स्वरूप परमात्मा की ही इच्छा करता है। पर संसार से संबंध मानने के कारण वह भूल से इन इच्छाओं को संसार से ही पूरा करना चाहता है, यही काम। और इसी के कारण सारी गड़बड़ हो जाती है। इस काम की पूर्ति तो कभी हो ही नहीं सकती, इसलिए इस काम का नाश तो करना ही पड़ेगा। तो जिसने संसार से अपना संबंध जोड़ा है वही उसे तोड़ भी सकता है। भाई जिसने संपर्क संबंध बनाया है, तोड़ने की जवाबदारी भी उसी की है, वही तो तोड़ सकता है। इसलिए भगवान ने अपने द्वारा ही संसार से अपना संबंध विच्छेद करके काम को मारने की आज्ञा दी है। भाई काम को मारो और संसार से जो संबंध बना है उसका विच्छेद करो, ऐसा भगवान कहते हैं। अपने द्वारा ही अपने आप को वश में करने में कोई अभ्यास नहीं है, क्योंकि अभ्यास संसार मतलब शरीर, इंद्रिया, मन और बुद्धि की सहायता से ही होता है। इसलिए अभ्यास में संसार के संबंध की सहायता लेनी पड़ती है। वास्तव में अपने स्वरूप में स्थिति अथवा परमात्मा की प्राप्ति संसार की सहायता से नहीं होती, प्रत्युत संसार के त्याग अर्थात संबंध विच्छेद से अपने आप से होती है। मतलब जितना जितने अनुपात में संसार से संबंध छूटेगा, उतने उतने अनुपात में वह परमात्मा की ओर मन लगेगा और उसकी प्राप्ति की इच्छा जितनी प्रबल होगी वह उस ओर बढ़ेगा। लेकिन वह प्राप्ति करने में यह सांसारिक वस्तुएं, जड़ता, इनकी कोई सहायता मिलनी नहीं है। उल्टा इनका संबंध, संपर्क, उपभोग की इच्छा, अभाव आदि की जो भीतर से प्रेरणा आती है वह सारी नष्ट हो जानी चाहिए, ऐसा इस श्लोक के माध्यम से कहा है। यहीं पर रुकते हैं।